अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 7 हार की जीत। आज हम हार की जीत नई इकाई की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लेखक परिचय। देखिए, हमारी इकाई का नाम है इकाई 7 हार की जीत और उसके लेखक कौन है? सुदर्शन, जिसका जन्म सन 1886 में और निधन सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे यानी 6ठी कक्षा में थे तब आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात उसके बाद हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है, यानी कि हमें इस कहानी से एक उपदेश मिलता है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन किया। इसी तरह इस बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भावना, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। अब हम देखेंगे विषय प्रवेश। देखिए, इस इकाई में इस पाठ में हमें क्या कहना चाहते हैं? बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है। एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यानी कि साधु की सज्जनता देखकर डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी करता है। कौन भूल का सुधार करता है? डाकू। इस तरह साधु हार मानकर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है। तो चलिए, अब हमने लेखक परिचय देखा, विषय प्रवेश देखा। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? नए शब्द, जो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए 3-3 बार, कितनी बार? 3-3 बार हिंदी की कॉपी में लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो चलिए, अब हम नए शब्द देखते हैं। सबसे पहले है लहलहाते, भगवत भजन, अर्पण, इलाके, बलवान, सुल्तान, कुख्यात और विचित्र। प्रसन्न, प्रशंसा, अभिलाषा, आश्चर्य, पश्चाताप, प्रतिक्षण, अधिकार और अस्तबल। इसके बाद है वायुवेग, संध्या, करुणा, अपाहिज, विस्मय, सौतेला, लगाम और आखिरी है निश्चय। सभी शब्द याद से 3-3 बार हिंदी की कॉपी में लिखना है। नए शब्द के बाद अब हम क्या देखेंगे? शब्दार्थ, जो आपको यह भी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। सबसे पहले है करुणा यानी दया, कीर्ति यानी यश, प्रशंसा यानी तारीफ, विचित्र
यानी अनोखा, अधीर यानी बेचैन, उतावला, सहसा मतलब अचानक, कंगाल यानी निर्धन जिसके पास धन नहीं है, नेकी यानी भलाई, कुख्यात, कुख्यात यानी बदनाम, आपको याद होगा प्रख्यात यानी नामचीन जिसकी वाह वाह, और कुख्यात यानी बदनाम, चाप यानी पग ध्वनि, जब हम चलते हैं तो चलने से जो पैर का आवाज़ होता है उसे पग ध्वनि, पैर का आवाज़ कहते हैं, ध्रुणा यानी नफरत, अभिलाषा यानी इच्छा, छवि यानी चित्र, तस्वीर, वायुवेग यानी हवा की गति, प्रतिक्षण यानी प्रति यानी हर, और क्षण यानी पल, हर पल, और आखिरी है विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य। हमारे यह शब्दार्थ भी यहीं पूर्ण होते हैं जो आपको 3-3 बार लिखने हैं। अब हम देखेंगे मुहावरे। सबसे पहले है लट्टू होना यानी मोहित होना। उसके बाद है फूलाना समाना यानी अति प्रसन्न होना। आँख नीची होना यानी लज्जित होना। फुट फुट कर रोना यानी बहुत रोना। सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना, अदेखाई करना। और आखिरी में है सिर मारना यानी अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। यह मुहावरे भी आपको हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। हमें क्या क्या लिखना है? सबसे पहले नए शब्द लिखेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद मुहावरे। यह सभी चीज़ें आपको 3-3 बार हिंदी की कॉपी में लिखनी है। अब हम पाठ की समझूती देखेंगे। ध्यान दीजिए। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी बाबा भारती के पास एक घोड़ा था। जिस तरह माँ अपने बेटे को देखकर और किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर खुश होते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, मनमोहित होते हैं, उसी तरह बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर होते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी कि बाबा भारती एक साधु थे और वह मंदिर में भगवत भजन करते थे। भगवत भजन करने के बाद उनको दिन में जितना भी समय मिलता था पूरा समय वह घोड़े के पीछे दे दिया करते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसकी जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। यानी कि बाबा भारती के पास जो घोड़ा था, ऐसा घोड़ा पूरे इलाके में कहीं भी किसी के पास न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। यानी कि उस घोड़े का नाम क्या रखा था? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते, यानी उसका हर काम खुद अपने हाथ से ही करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। यानी खुद ही खाना खिलाते, खुद ही उसकी देखभाल करते और देख देख कर खुश होया करते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यानी उनके पास सब कुछ था लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ वो और उनका घोड़ा सुल्तान। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन की भी घृणा थी। यानी वह नगर के जीवन से भी दूर रहते थे। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। यानी उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर गांव के बाहर मंदिर के पास एक मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। मैं सुल्तान बिना नहीं रह सकता, ऐसा उन्हें ऐसा लगने लगा था। यानी कि भले उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया हो, पूरी ज़मीन जायदाद घर बार सब कुछ छोड़ दिया हो, लेकिन उन्हें उनका घोड़ा सुल्तान बहुत ही प्यारा था। वो और उनका घोड़ा सुल्तान, उनको ऐसा लगने लगा था कि मैं अपने सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा।
वे उसकी चाल पर लट्टू थे, यानी उसकी चाल यानी घोड़े की चाल इतनी मंत्रमुग्ध थी कि उस पर वह लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता, यानी कि संध्या के समय सब कुछ हो जाने के बाद, अपना काम पूरा करने के बाद जब तक वो घोड़े पर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते थे, वहाँ तक उन्हें यानी कि बाबा भारती को चैन नहीं मिलता था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था, यानी जिस जगह बाबा भारती रहते थे वहाँ पे एक कुख्यात यानी एक बदनाम डाकू था जिसका नाम क्या था? खड़क सिंह। लोग उसका नाम सुनकर ही कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। अब धीरे धीरे उस डाकू को भी सुल्तान के बारे में पता चल गया था। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, यानी कि अब खड़क सिंह उस घोड़े को देखने के लिए बेचैन हो उठा। उसे अब सब्र नहीं हो रहा था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करने लगा। यानी एक दिन उस घोड़े को यानी सुल्तान को देखने के लिए डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के पास दोपहर के समय जा पहुंचा। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाए। यानी कि जब बाबा भारती ने पूछा कि तुम्हारा इधर आना कैसे हुआ, तो खड़क सिंह ने जवाब दिया कि आपके घोड़े सुल्तान की चाह मुझे यहाँ खींच लाए। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। हमने आगे ही देखा कि बाबा भारती को घोड़े की यानी सुल्तान की तारीफ सुनना, उसकी प्रशंसा सुनना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए वह खुद ही तारीफ करने लगते हैं और खड़क सिंह से कहने लगते हैं कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, यानी कि उस घोड़े को तुम देखोगे तो खुश हो जाओगे। ये देखिए यहाँ पे हमें इस चित्र में बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों के बीच की हमें बातचीत का एक चित्र दिया गया है। आगे देखिए, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, यानी खड़क सिंह क्या कह रहा है कि मैंने भी घोड़े की बड़ी प्रशंसा तारीफ सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती तारीफ करते हुए क्या कहते हैं? उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। खड़क सिंह क्या कहता है कि मैंने सुना है कि देखने में भी बहुत ही सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। यानी बाबा भारती उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। यानी खड़क सिंह कहता है कि बहुत दिनों से अरमान थे, बहुत दिनों से मैं उसे देखना चाहता था, पर आज मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं आज यहाँ पे घोड़ा देखने आया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल यानी घोड़ा रखने की जगह, जहाँ पे घोड़ा रखते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? अस्तबल। तो बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, बड़े ही घमंड से और तौर से बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे। सहस्त्रों यानी 100 घोड़े देखे थे। उसने बहुत सारे घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। यानी खड़क सिंह ने हजारों से 100 से भी ज़्यादा घोड़े देखे थे, पर ऐसा बांका, ऐसा खूबसूरत घोड़ा आज तक नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास क्यों नहीं था। यानी वह सोचने लगता है कि इतना खूबसूरत और सुंदर घोड़ा मेरे पास क्यों नहीं था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ, इस साधु को ऐसे घोड़े से, ऐसी चीज़ों से क्या फ़ायदा।
कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा, यानी आश्चर्यचकित होकर कुछ देर तक खड़क सिंह उस घोड़े को देखता ही रह गया। इसके पश्चाताप हृदय में हलचल होने लगी, यानी घोड़ा देखकर खड़क सिंह के हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, यानी छोटे बच्चे जो अधीरता से यानी अधीरे मन से बोलते हैं, वैसे खड़क सिंह बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या। यानी अब वह चाहता था कि इस घोड़े की चाल देखना, यानी कि ये घोड़ा जितना सुंदर है, सुना है उसकी चाल भी इतनी ही सुंदर है। तो इसलिए वह बाबा भारती से कहता है कि बाबा जी जो घोड़े की चाल न देखी तो क्या देखा। तो हम आज यहीं तक देखते हैं, इसके आगे का पाठ हम इसके बाद के तास में देखेंगे। मैंने यहाँ पे अभी आपको जो भी समझाया है, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके आगे जो हमने नए शब्दार्थ और मुहावरे देखे, सभी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए 3-3 बार हिंदी की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।